जोहार गे रेस्का आखड़ा यूट्यूब चैनल रे आपे सनाम को सगुन दरम इनगे लोखिराम बसके तेविन दिन बडाया बाबूलाला ची कथा होते ते गोड़ा भारत दिसम रे आदिवासी को विरोध दा है एनखान ओना मीडिया रिपोर्ट बुन नेल गदलगे। अब जिनको जो पसंद है वो माने, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले दिनों इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है। भाई या तो राज्य के मुख्यमंत्री को पता नहीं है या ज्ञान नहीं है ठीक प्रकार से, उनको थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि आज अगर आप देखें अनुसूचित जनजाति जिसको आदिवासी के नाम से भी जाना जाता है, देश के अंदर में लगभग यानी 600 करीब जातियां हैं, 570 या 75 ऐसा कोई जातियां जिसको सूचीबद्ध किया गया है, जिसको अनुसूचित जनजाति में आते हैं। सभी जातियों की अपनी अपनी आस्था है, अपनी अपनी विश्वास है, अपनी अपनी पूजा पद्धति है। आखिरी में बाबूलाल मरांडी मानते हैं कि आदिवासी हिंदू हैं? नहीं, मैं तो एकदम मानता हूँ। मैं तो बार बार कहता हूँ यार, हम आप देखेंगे कि मेरा आप नेट में देख लीजिए, हमने जो सेंसस में भी अब जो अपने ईएमई में डाले हैं तो उसमें आप देख लीजिए कि हमने हिंदू लिखा है। हम लोग शुरू से ही आदिवासी है, आदिवासी ही रहेंगे। और ये लोग तो आदिवासी के नाम पे कलंक है। बाबूलाल मरांडी भी और समीर उरांव भी, इसका हम सहे दिल से निंदा करते हैं। बाबूलाल मरांडी जी और समीर उरांव ने जो पेपर के माध्यम से अपना बयान दिया है कि आदिवासी हिंदू है, तो 15 करोड़ आदिवासी के मुंह में तमाचा मारने का काम कर रहे हैं। अब हम लोग का हमारा जो ताल्लुक है करना, हमारा हिंदू धर्म से कहीं भी लेना देना नहीं। हम लोग सारे धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन जबरदस्ती अगर हम लोगों को हिंदू धर्म में थोपा जाएगा तो कदापि हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी इस तरह के जो नेता है जो कि अपने समाज को हाशिए पे रख कर कूटनीति करके जो आज नेता बने हुए हैं, हम लोग चाहते हैं ऐसे लोगों को के विरुद्ध लोग आंखें खोले। अब 15 करोड़ की जनता देख रही है कि इस तरह के नेता लोग हैं जो जब जेबीएम में थे तो अलग बात करते थे, आदिवासी का बात करते थे, और जेबीएम से अलग होकर आज बीजेपी में आए तो आरएसएस की बोली बोलने लगे। कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी की चिंता उन लोग को सताने लगी। तो ऐसे नेता को कहीं भी कहीं जगह नहीं मिलेगी, जनता उन्हें नकारेगी, देख रही है। और आने वाले समय में जिस तरह से झारखंड की स्थिति बदली है, इन लोगों की स्थिति भी बदलेगी, बद से बदतर होगी। देखिए, ये आदिवासी समाज जो है ये दुनिया के सभी धर्मों का सम्मान करता है, लेकिन यहाँ पर आदिवासियों की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है और इन्हें जबरदस्ती भड़काया जाता है और बाद में इन्हें नक्सली जैसा नाम दे दिया जाता है, तो आप देखेंगे उनकी ज़मीनें छीनना, उनकी जाति छीनना, उनकी पहचान को छीनना, उनके धर्म को छीनना। तो ऐसे में आदिवासी समाज कब तक चुप रहेगा? और ये आज की बात नहीं, सदियों से चली आ रही है। और आज जो आदिवासी समाज से ही बाबूलाल मरांडी और समीर उरांव जो आते हैं, ये अपनी राजनीति सत्ता का लाभ लेने के लिए आदिवासी को बरगलाने और भड़काने का काम कर रहे हैं। तो ये जो नेता है, इनके खिलाफ अवमानना की केस दर्ज की जाएगी। हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक याचिका दायर करेंगे कि इनके खिलाफ जो हमारे मानव अधिकार हैं, इनका शोषण, इनका जो हनन हो रहा है, इसके लिए हम लोग इसकी याचिका भी दायर करेंगे। यह सारा विवाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक दावे के बाद शुरू हुआ। सोरेन ने हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी कभी ना हिंदू थे ना हैं। उन्होंने आगे कहा कि आदिवासी समाज प्राकृतिक पूजक है और इनका अलग रीति रिवाज है। सदियों से आदिवासी समाज को दबाया जाता रहा है, कभी इंडिजीनियस, कभी ट्राइबल, तो कभी अन्य के तहत पहचान होती रही है। ये वही बाबूलाल मरांडी हैं जो आरएसएस को पानी पी पी कर कोसते थे और बोलते थे कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा लेकिन बीजेपी पे कभी नहीं जाऊंगा। बाबूलाल मरांडी के बारे में ये चीज हम बोलना चाहते हैं कि उनको ये चीज समझना चाहिए। अगर उनको लगता है कि वो हिंदू हैं तो पूरे समाज के बारे में वो बयान नहीं दे, वो अपने बारे में बोले। और समीर उरांव को भी अगर ये लगता है कि वो हिंदू हैं तो अपने बारे में वो बयान दे। और मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि मैं आदिवासी का नेता समीर उरांव को और बाबूलाल मरांडी को तब मानूंगा जब आदिवासियों के मामले में जो उनके संवैधानिक अधिकार है उसको लेकर जहां पर कि उनको जगह दिया गया है वहां पर बोले। लेकिन वहां पर इनके शब्द जबान से जो है एक शब्द नहीं निकलता है। विधानसभा और सदन में बैठने लायक ये लोग आदमी नहीं है। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं और हमको एक आइडेंटिटी देना चाहिए सरकार को।
और वो आइडेंटिटी भारत के 72-73 साल के आजादी के बावजूद भी, इतने संघर्ष करने के बावजूद भी आज तक उनको नहीं मिला। तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिर वो लोग जाए तो किसके संरक्षण में जाए? ऊपर से उन्हीं के समाज से आने वाले बाबूलाल मरांडी जैसे लोग, समीर उरांव जैसे लोग बोलते हैं कि हम हिंदू हैं और आदिवासी हिंदू ही था और हमेशा हिंदू ही रहेगा। आदिवासी समाज अब बुड़बक नहीं रह गया है, युवा लोग बोलने लगे हैं और आपके क्षेत्र में जाके आपको हराने का काम हम लोग करेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का वक्तव्य आदिवासी जन्म से हिंदू हैं गलत है, भ्रामक है, अपमानजनक है, खतरे की घंटी है, SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के दायरे में आता है। बाबूलाल मरांडी ने केवल सत्ता सुख और निजी स्वार्थ के लिए आदिवासी समाज को बेचने का दुस्साहस किया है। बाबूलाल संघ ही गुलाम हैं। संघ ने बाबूलाल के कंधे में बंदूक रखकर भारत के आदिवासियों को गुलाम बनाने के षड्यंत्र को जग जाहिर कर दिया है। यह धार्मिक बलात्कार जैसा एक अपराध है। अतः पूरे भारत में आदिवासियों को जबरन हिंदू बनाने के इस षड्यंत्र के खिलाफ जोरदार आवाज बुलंद करना जरूरी है, क्योंकि भाजपा RSS आदिवासी विरोधी हैं। करेंगे समीर उरांव जो बाबूलाल मरांडी हैं, ये किस आधार पर कह रहे हैं समाज को अपने स्तर से चलाना चाह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू है? इनका पूरे झारखंड से लेकर पूरा भारत में ही आदिवासी समाज आक्रोशित है और इनका बहुत जल्द ही इनका सामाजिक बहिष्कार भी होगा। आदिवासियों को हिंदू कहना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी विरोधी बाबूलाल मरांडी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज यहाँ जमशेदपुर नेशनल हाईवे बालीगुमा गौड़गोड़ा में दिसोम जाहरगढ़ समिति बालीगुमा गौड़गोड़ा की ओर से बाबूलाल मरांडी जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका हम लोग पुतला दहन किए। पुतला दहन हम लोग इसीलिए किए कि पिछले दिनों उन्होंने लगातार जो बयान दिए कि आदिवासी जो है वह जन्म से ही वो हिंदू है, उनका बयान बिल्कुल सरासर वो RSS विचारधारा के तहत उन्होंने अपना स्वार्थ और राजनीति के तहत उन्होंने बयान दिया है। इस बयान की हम कड़ी रूप से पूरे आदिवासी समाज निंदा करता है और आदिवासी जो है वह जन्म से प्रकृति को पूजा करता है, उपासना करता है और वे कभी भी वह हिंदू धर्म को वो मानता नहीं है। आदिवासी का जो है वो किसी भी वो जो हिंदू में जो वर्ण व्यवस्था है उसको स्वीकार नहीं करता है या वर्ण व्यवस्था से मेल नहीं खाता है। इसीलिए बाबूलाल मरांडी को हम लोग उनकी बयान को कड़ी रूप से निंदा करते हैं और उनको माफ़ी मांगने के लिए जो है उनको हम आह्वान करते हैं। अगर वो माफ़ी नहीं मांगता है तो उनका पूरा सामाजिक तौर पर उनका बहिष्कार किया जाएगा। तबे गति को नुआ वीडियो नेल कते चिलका पाट करके कमेंट तबन पे लाइक तबन पे और नुआ वीडियो शेयर तबन पे है और जहां गति को रस्का आखड़ा YouTube चैनल में पे सब्सक्राइब करता पे और बेल आइकन हो दबाव करता पे है अनखान तुढ़ाते जोहार।